हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद द रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 13। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने कल का ही कंटिन्यूशन आज हम लोग करने वाले हैं। कल ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता रही थी रिएक्शन ऑफ अल्काइन, आई गेस, हाँ, रिएक्शन ऑफ अल्काइन बता रही थी, जिसमें मैंने आप लोगों को H2 ऐड करना बता दिया था, उसका रिडक्शन बताया था, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, और मैंने आपको X2 भी ऐड करना बताया था, हैलोजनेशन, और मैंने आपको HOX भी ऐड करना बताया था, इसमें मैंने आपको थोड़ा सा टॉटोमेरिज्म का भी एक टच बताया था कि किस तरीके से होता है वो हाइड्रोजन जाना, पाई बॉन्ड आना। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि उसका, यानी जब हम HOX ऐड करते हैं तो उसका जो माइनर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है। तो माइनर प्रोडक्ट अल्फा हैलो कीटोन था, एंड जो मेजर प्रोडक्ट था दैट वाज अल्फा अल्फा डाई हैलो कीटोन। ठीक है, सो इस तरीके से अब स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 13। आगे की ही केमिकल रिएक्शंस करते हैं अल्काइन की। ठीक है, बची हुई केमिकल रिएक्शन करेंगे। तो फटाफट हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर। अच्छा सुंदर पेन ले लेते हैं, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन ऑफ अल्काइंस के अंदर हम लोग बात कर रहे थे, है ना, जिसमें नेक्स्ट रिएक्शन पे बढ़ जाती हूँ। मैंने पहले हैलोजनेशन देखा था फर्स्ट, सेकंड मैंने हाइड्रोजनेशन देखा था, थर्ड मैंने HOX का एडिशन देखा था, फोर्थ नंबर की रिएक्शन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, विच इज़ एडिशन ऑफ HX। ठीक है, HX को ऐड करेंगे हम अल्काइन के अंदर। अब यहाँ पर जो हमारा वो होने वाला है, क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल कौन होने वाला है देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा HX टूटता है, HX जो है हमारा वो HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है। HF के चांसेस कम है क्योंकि वो करता है कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना, तो वो बहुत अच्छा रिएक्टिव नहीं होता, तो HF के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। बाकी HCl, HBr, HI यहाँ पे होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर हमेशा मार्कोनिकॉफ एडिशन होती है, हमेशा याद रखना, मार्कोनिकॉफ एडिशन यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, एडिशन टेक्स प्लेस। वही फिर कटायन की बात करेंगे तो कटायन बनता और रीअरेंज भी होता है, सेम रिएक्शन वैसी ही होती है जैसी अल्कीन की होती है। और यहाँ पर जो बनता है, तो यहाँ पर बनता है मेजर प्रोडक्ट। जो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है, जो हमारा मैक्सिमम क्वांटिटी में जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है जेमिनल डाइहेलाइड। ठीक है, जेमिनल डाइहेलाइड। जेमिनल का मतलब होता है एक ही कार्बन पर दो हैलोजेंस लग जाते हैं, एक ही कार्बन पर दो X लग जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जेमिनल डाइहेलाइड जो होता है यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनता है। देखते हैं केमिकल रिएक्शन कैसी होती है। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे केमिकल रिएक्शंस की। अरे भाई बढ़िया, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे अल्काइन ले लेते हैं कोई सी, CH3 ट्रिपल बॉन्ड H, प्रोपाइन ही ले लेते हैं, और साथ में ले लेते हैं HCl। ठीक है, मार्कोनिकॉफ एडिशन अगर हम करेंगे तो Cl माइनस होता है, H प्लस होता है, वही होगा पहले इलेक्ट्रोफाइल, यानी H प्लस आके जुड़ेगा, जूला बनेगा। ठीक है, कटायन जो है वहाँ पर फॉर्म होगी, तो कटायन जो है वो ज़्यादा स्टेबल कहाँ पर फॉर्म होगी, तो कटायन ज़्यादा स्टेबल अंदर साइड पे फॉर्म होगी, बिकॉज दिस कार्बन, यहाँ ये वाला जो कार्बन है उसका ज़्यादा डिग्री है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि भाई वो झूले वाला कटायन इंटरमीडिएट बन सकता है, आप चाहो तो बना लो। अब पहला एग्जाम्पल कर रही हूँ इसीलिए बना देती हूँ, अदरवाइज इसके बाद तो मैं भी बनाने वाली नहीं हूँ इस तरह का कटायन। ठीक है ना, फिर साथ में बचा है Cl माइनस, वो अटैक कर देगा यहाँ पर, ये यहाँ चला जाएगा। व्हाट इट विल फॉर्म, इट विल गिव यू CH3C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H, ये H पहले से लगा हुआ था, ये Cl लग गया। ठीक है, दिस विल बी आर इंटरमीडिएट। एक इक्विवेलेंट HCl अगर आप और डालते हो, ठीक है, एक इक्विवेलेंट HCl अगर आप और डालते हो तब देखो क्या होगा। यहाँ पर मैं आगे रिएक्शन फॉरवर्ड करती हूँ, फिर बनेगा Cl माइनस H प्लस, फिर से क्या होगा यहाँ पर, फिर से मार्कोनिकॉफ एडिशन, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनेगा, फिर से निगेटिव आयन जो है वो उस कार्बन पे जाएगा विच कंटेन्स लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, एंड दिस इज द कार्बन कंटेनिंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, सो Cl माइनस बड़े मजे से यहाँ जाएगा,
H प्लस बड़े मज़े से यहाँ जाएगा, ठीक है। जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो रहेगा CH3C, यहाँ पे एक और Cl, यहाँ पे पहले पुराना वाला Cl, एक और पाई बॉन्ड टूट गया, यहाँ पर ये पुराना वाला H, ये फर्स्ट स्टेप का H और ये नया वाला H। आप देखेंगे हमें जेमिनल डाइहैलाइड यानी जेमिनल डाइक्लोराइड यहाँ पर मिल गया है, बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से। मार्कोनिकॉफ एडिशन करनी है दोनों भी स्टेप्स में, और जो मेजर प्रोडक्ट होगा दैट विल बी योर जेमिनल डाइहैलाइड, ठीक है। बढ़िया, एक एग्जांपल देती हूँ, फटाफट सॉल्व करिए आप लोग ऐसा ही, और फिर बढ़ेंगे हम लोग आगे। यहाँ पर C, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड CH, कुछ इस तरीके की चीज़, और साथ में हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं HBr, और हम लोग इसको लगाते हैं एक्सेस में, ठीक है, एक्सेस क्वांटिटी में लगाया है। देखें ज़रा प्रोडक्ट क्या बनेगा, फटाफट बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। कम ऑन, मेक इट फास्ट। ओके, तो चले बढ़े आगे, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा HBr में Br माइनस विल बी आर न्यूक्लियोफाइल, H प्लस विल बी आर इलेक्ट्रोफाइल, फिर वही झूले वाला कटायन बनेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ Br माइनस जो है हमारा वो न्यूक्लियोफाइल होगा, और Br माइनस विल अटैच टू दैट कार्बन एटम विच कंटेन्स लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी मेरे को मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट यहाँ पर बन के मिलेगा। तो यहाँ पर एक स्टेप में, पहले स्टेप में जो रिएक्शन होगी वो कुछ ऐसी होगी, Br यहाँ लगेगा और साथ में H नहीं लगेगा, सॉरी, डबल बॉन्ड रहेगा, और CH और H यहाँ लगेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। फर्दर मैं अगर इसको HBr लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास एक्सेस क्वांटिटी में था, तो फिर से मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, फिर से नेगेटिव पार्ट विल गेट अटैच टू दैट कार्बन एटम विच कंटेन्स लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बेटा, ठीक है। तो Br फिर वहां जाकर के अटैच हो जाएगी, और H प्लस फिर यहाँ आकर के अटैच हो जाएगा, फिर से वी विल बी गेटिंग अ बेंजीन, यहाँ पर एक ब्रोमीन, यहाँ पर दूसरा ब्रोमीन, यहाँ पर CH3, ठीक है। अगेन जेमिनल डाइब्रोमाइड, इस तरह की चीज़ मुझे जो है मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गई नॉर्मल रिएक्शन, है ना, जिसमें हमारे पास अल्काइन था, हमने HBr लगा दिया, हमारे पास अल्कीन था, हमने HBr लगा दिया। व्हाट इफ अल्कीन और अल्काइन साथ में आ जाएं, क्या हो अगर अल्कीन और अल्काइन हमारे साथ में आ जाएं, कैसा होगा? इन दैट केस हमेशा याद रखें, अगर अल्कीन और अल्काइन साथ में आ रहा है तो हमेशा अल्कीन्स ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं अल्काइंस से। हाँ, अगर वो लोग कॉन्जुगेटेड अल्कीन बना रहे हैं, क्या कहा मैंने? अगर वो लोग कॉन्जुगेटेड अल्कीन बना रहे हैं तब अल्काइन ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगी, वो केस अलग है, उसके बारे में पढ़ते हैं बाद में, ठीक है। पहले तो मैं नॉर्मल केस आप लोगों को बता देती हूँ। मान लो यहाँ पर मैं एक नोट लिख देती हूँ, ठीक है ना। इफ़ अल्कीन एंड अल्काइन आर प्रेजेंट टुगेदर, यानी मेरा अगर अल्किनाइन है, मेरे पास जो कंपाउंड है वो अगर अल्किनाइन है, तो मैं इसको अल्कीन एंड अल्काइन आर प्रेजेंट टुगेदर, यानी मैं इसको लिख देती हूँ अल्किनाइन, है ना। अगर मेरे पास अल्किनाइन है तब क्या होगा? तब ये होगा कि मेरा जो डबल बॉन्ड है, देन डबल बॉन्ड विल बी मोर रिएक्टिव, वो ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक्सेस में HX है, अगर मेरे पास बहुत सारा HX है, तब तो सिंगल बॉन्ड में भी HX, मतलब डबल बॉन्ड में भी HX लग जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड में भी, जहां जहां पाई बॉन्ड है वहां वहां HX का एडिशन कर देना अगर एक्सेस में है तो। पर अगर मेरे पास एक्सेस में नहीं है, मेरे पास सिर्फ वन इक्विवेलेंट ही है, जैसे बढ़िया एग्जांपल देखते हैं इसके लिए, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से मेरे पास एक ट्रिपल बॉन्ड है,
मैंने यहाँ पर HBr लगाना है, पर HBr मेरे पास केवल 1 इक्विवेलेंट ही है, एक ही इक्विवेलेंट HBr है, एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही जगह पर ऐड हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर HBr ऐड नहीं होगा, तब यहाँ पर HBr ऐड होगा। अगर HBr एक्सेस में होता तो बड़े प्यार से इसको भी रिएक्शन करता, इसको भी रिएक्शन करता, ये भी खुश, ये भी खुश, दोनों मजे से रहेंगे, ठीक है। पर HBr अगर एक ही इक्विवेलेंट है, HCl अगर एक ही इक्विवेलेंट है, HI अगर एक ही इक्विवेलेंट है, इन दैट केस अल्कीन विल बी मोर रिएक्टिव, अल्कीन विल रिएक्ट फर्स्ट, again Markovnikov reaction will take place as always, and हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है। मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट ही बनेगा और कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट हमको मिलेगा, शायद समझ में आता हो, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से अगर अल्कीन और अल्काइन साथ में आ रहा है तो फिर हमारा जो अल्कीन होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, प्रोवाइडेड दैट अल्कीन और अल्काइन कॉन्जुगेशन में नहीं होने चाहिए। कॉन्जुगेशन में अगर रहते हैं तो फिर केस बदल जाती है, विल टेल यू आफ्टरवर्ड्स की केस कैसे बदलती है, ठीक है। मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगी, अभी मैं उसके बारे में बात करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जब मैं लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में टॉपिक पढ़ाऊंगी कॉन्जुगेटेड अल्कीन, वहाँ पर बताऊंगी उसको, ठीक है। सो ये थी हमारी कहानी कि किस तरीके से HX जो है वो जुड़ जाएगा अल्काइन को, और अगर अल्कीन अल्काइन साथ में आया तो अल्कीन विल बी मोर रिएक्टिव, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं कि पानी कैसे ऐड होगा। देखो पानी मैंने ऐड किया था अल्कीन में भी, तो अल्कीन में भी क्या हुआ था बेटा, अल्कीन में भी कार्बोकटायन वहाँ पर फॉर्म हुआ था, रीअरेंज हुआ था, यहाँ पर भी वैसी ही कुछ कहानी बन सकती है। मार्कोनिकॉफ एडिशन वहाँ यहाँ पर भी होगा, पानी जैसे वहाँ पर ऐड हुआ था वैसे ही अल्काइन में भी वाटर का एडिशन होगा। जो जो कैटालिस्ट में वहाँ ले सकती थी, मर्क्यूरिक एसिटेट, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर अल्काइन के साथ भी कर सकती हूँ। देखते हैं कि किस तरीके से जब हम वाटर का एडिशन करेंगे अल्काइन में तो किस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले पेज पे, डालते हैं बढ़िया सी हेडिंग। देखो ज़रा, एडिशन कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया रे, ये तो ज़्यादा खाना खा लिया है। एडिशन ऑफ वाटर, इसको हम हाइड्रेशन भी कहते हैं। पानी के निकलने को डिहाइड्रेशन, पानी के जुड़ने को हाइड्रेशन। फिर कैसे करेंगे, तीन तरीके से किया था, एसिड कैटेलाइज्ड, दूसरा वो ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो एसिड कैटेलाइज्ड में देखते हैं किस तरीके से करेंगे। तो नंबर 1 डाल देते हैं, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, वही होगा पॉइंट नंबर 1। सबसे पहले मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, ठीक है, मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा पहली बात। तो दूसरी बात क्या होगी भाई, मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा। तीसरी बात HgSO4 यहाँ पर काम करेगा एज अ कैटालिस्ट। यहाँ पर HgSO4 कैटालिस्ट डालते हैं हम लोग, रिएजेंट हम लोग डालते हैं, यानी कैटालिस्ट और रिएजेंट जो दोनों चीज़ें हैं वो कौन है, तो भाई हमारा रिएजेंट और कैटालिस्ट है डाइल्यूटेड H2SO4 प्लस डाइल्यूटेड HgSO4, इस तरह की चीज़ें, ठीक है, ये हम लोग डालते हैं। अब देखेंगे बढ़िया से किस प्रकार इसकी रिएक्शन करते हैं हम लोग। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन हमारा सबका फेवरेट, ठीक है। इसके अलावा कोई और भी मॉलिक्यूल ले सकते हो, ये इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि ये सिंपलेस्ट होता है और समझने में आसान होता है ना। और कोई भी मॉलिक्यूल ले लो आप, आपको तो सिर्फ इस फंक्शनल ग्रुप से काम है और ये तो हर जगह सेम ही रहने वाला है अगर आप अल्काइन ले रहे हैं तो, ठीक है। बात करते हैं एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन की H+ के प्रेजेंस में, यानी HgSO4 या H2SO4 के प्रेजेंस
में मैं वाटर को ऐड कर रही हूँ, ठीक है। अगेन आई एम हैविंग टू पार्ट्स हियर, एक तो OH माइनस और दूसरा H प्लस। फिर मैं अगर मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट बनाने जाऊँ तो निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट that is OH माइनस will attack to that carbon atom which contains least number of hydrogen atoms, that is OH, मतलब बीच वाला कार्बन, ठीक है। फिर H प्लस यहाँ लगाएंगे, सिमिलर रिएक्शन जैसी होनी है ना। आप चाहो तो इसका प्रोडक्ट बना लो फटाफट। क्या बनेगा देखो, CH3C, यहाँ पे आया OH, डबल बॉन्ड CH2, ओके, ये एक बन गया, ठीक है। ये कर सकते हो। अब अगर आप ध्यान से पिछले लेक्चर को याद करो तो ये देखो ये क्या बना है, डबल बॉन्ड पे OH, दिस इज डबल बॉन्ड यानी इन, OH यानी ऑल, सो ये बन चुका है मेरा इनॉल, जो कि होता है बहुत अनस्टेबल। ये मचाएगा धूम, ये करेगा टॉटोमेरिज्म। फिर मैम आ गया टॉटोमेरिज्म, कैसे होगा ये? बहुत सिंपल है भाई। O के पास H है, क्या करता है? O क्या करता है? O पाई लेता है और H देता है, पाई लो H दो। बाजू वाले से पाई लेना और उसको H देना ही टॉटोमेरिज्म है, ठीक है। तो चलो इसको बढ़िया टॉटोमेराइज कराते हैं। और ये जो प्रोडक्ट बनाएगा ये कैसा दिखेगा देखो, CH3CO, पाई ले लिया, एक और बॉन्ड बनेगा, 2H पहले से थे, एक और H लग गया, CH3O, कीटोन फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया बेटा? कीटोन। अगर पानी का एक मॉलिक्यूल और लगता तो क्या होता मैम? लगा के देख लो, यहाँ पर OH है, एक पानी और लगाओ, यहाँ पे लगता, एक कार्बन पे 2 OH लग जाते, फिर से क्या हो जाता? डिहाइड्रेशन, क्योंकि एक कार्बन पे 2 OH भी तो स्टेबल नहीं होते, ठीक है। तो एक कार्बन पे 2 OH लगते, डिहाइड्रेशन होता, अल्टीमेट प्रोडक्ट वही बनता। दूसरे केस में भी पानी फिर से लगा देते, फिर से प्रोडक्ट वही बन जाता उस केस में भी, ठीक है। सो इस तरीके से डिहाइड्रेशन या हाइड्रेशन होगा, और इस तरीके से हमारा जो अल्काइन है वो क्या फॉर्म कर लेगा? वो फॉर्म कर लेगा कीटोन। तो क्या मैम सारे अल्काइन कीटोन फॉर्म करेंगे? देख लो यार, सारे अल्काइन कीटोन फॉर्म करेंगे कि नहीं करेंगे। ये वाला अल्काइन लगा के देखो, चलो ये वाला एग्जाम्पल करके देखो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3 लगाओ, ज़रा डाइल्यूटेड H2SO4 लगाओ और साथ में HgSO4 लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पर करके देखो मार्कोनिकॉफ एडिशन कैसे होगा। और एक ये वाला भी बना के देखो, HC एसिटाइलिन हमारा, दिस इज ब्यूटुआइन, दिस इज एसिटाइलिन, ठीक है। ये देखो ये करके ये क्या करेगा, HgSO4 लगाया प्लस डाइल्यूटेड H2SO4 लगा दिया। देखो जरा क्या होता है फटाफट, तब तक मैं देखूँ तुम लोगों को बढ़िया दिख रहा है कि नहीं। हाँ वैसे दिख तो अच्छा ही रहा है, और बेटर दिख सकता है, ठीक है, ओके। तो देखें ज़रा अब क्या हो रहा है ना। अब अगर बात करूँ इसकी कि ये कैसे बनेगा, तो मेरे हिसाब से तो मार्कोनिकॉफ एडिशन ही करेंगे हम। यहाँ पर HOH का एडिशन करेंगे, फिर वही होगा OH। अब इसमें से कम हाइड्रोजन वाला कार्बन कौन सा है? तो कोई भी नहीं है, सब जगह तो सेम ही है, तो कहीं पे भी लगा दो आप, यहाँ लगाओ, बात सेम ही है। यहाँ लगा देती हूँ, H को यहाँ लगा देती हूँ, आप कहीं पर भी लगाओगे प्रोडक्ट सेम ही मिलने वाला है, ठीक है। तो देखो ज़रा क्या बनेगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनेगा, अब बनेगा डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ लगेगा OH या जैसे भी वहाँ पे H लगाओ, और यहाँ लगेगा कार्बन, यहाँ लगेगा OH, यहाँ लगेगा CH3, फिर इसको टोटो कराओगे तो फिर क्या होगा। अब मैम यहाँ तो कार्बन के पास तीनों हाइड्रोजन हैं, वहाँ हाइड्रोजन तो दे नहीं सकता। हाँ, तो जिससे पाई लेगा उसको ही तो हाइड्रोजन देगा ना। ये देखो पाई लिया, हाइड्रोजन दिया, तो पाई लिया, हाइड्रोजन दिया, तो देखो जरा प्रोडक्ट कैसा बन गया, CH3C HHC double bond O CH3, a product like this, butane 2 on। आप
यहाँ पर भी OH लगाते तो भी यही बनता, ब्यूटेन टू ओन, तब नंबरिंग यहाँ से हो जाती है, अभी नंबरिंग वहां से हो रही है, ठीक है, ब्यूटेन टू ओन, केटोन ही बना। अच्छा, वही इस वाले के केस में देखेंगे तो क्या होगा, देखो जरा, H और OH, अब फिर कार्बन सिमिलर है, अब फिर OH कहीं पर भी लगाओ, H कहीं पर भी लगाओ, इट हार्डली मैटर्स, हो गया CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे लग गया OH, यहाँ पे लग गया H, फिर पाई आएगा, हाइड्रोजन जाएगा, देखो जरा क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ओ भाई साहब क्या बन गया, देखो यहाँ बन गया अब एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड भी कौन सा, एसिटाल्डिहाइड बना है, ये इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, अल्डिहाइड बन चुका है। तो अब अल्डिहाइड बन चुका है, यानी बाकियों में तो कीटोन बन रहा था मैम, तो एक्चुअली सिर्फ अल्डिहाइड तभी बनेगा जब टर्मिनल अल्काइन पे OH लगेगा, टर्मिनल कार्बन पे OH लगेगा, मैं अल्काइन नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी टर्मिनल कार्बन, कोंटे वाले कार्बन पे OH लगेगा। तो एक्चुअली एसिटाइलिन में तो दोनों ही कार्बन कोंटे वाले हैं, तो मैम पिछला वाला एग्जाम्पल देखो ना, इसमें भी तो ये कोंटे का कार्बन था, हाँ था ना, पर मार्कोनिकॉफ के चक्कर में OH को यहाँ जाना पड़ा। इसका मतलब मैम अगर मैंने इस तरह की अल्काइन में एंटी मार्कोनिकॉफ किया तो अल्डिहाइड मिलेगा, हाँ बिल्कुल मिलेगा। तो मैम कौन करता है एंटी मार्कोनिकॉफ, अरे हाइड्रोबोरेशन है ना, वो करता है एंटी मार्कोनिकॉफ, ये तो करता है मार्कोनिकॉफ। अच्छा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में भी सेम प्रोडक्ट मिल जाएगा भाई, यहाँ पर आप HgSO4 कैटालिस्ट ले रहे हो, कहाँ पढ़ा है, ये पढ़ा है, ठीक है, HgSO4 कैटालिस्ट ले रहे हो, मर्क्यूरेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन में है मर्क्यूरिक एसिटेट Hg2, HgOAc2 ले लेना, NaBH4 ले लेना, क्या पड़ेगा, फर्क सेम ही तो रहेगा, बस वहां पर भी, यहाँ पर भी मार्कोनिकॉफ एडिशन होती है, वहां पर भी मार्कोनिकॉफ। अच्छा, अब यहाँ पे कार्बोकटायन जैसा कुछ तो मतलब चांस ही नहीं बन रहा, क्योंकि टॉटोमेरिज्म हो जा रहा है, तो यहाँ पर कार्बोकटायन के रीअरेंज होने का तो कुछ चांस बन ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो वैसे ही सेम होगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में जैसा इसमें हुआ है। अच्छा, फिर हाइड्रोबोरेशन में भी सेम होगा क्या, नहीं, हाइड्रोबोरेशन में सेम नहीं होगा, क्यों सेम नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोबोरेशन जो है वो क्या करता है, हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन ये करता है हमारे लिए एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन, ठीक है, ये करता है एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। तो मैं बता देती हूँ यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, वाटर का एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाता है, ठीक है। दूसरा एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, पर किसके केस में, इन केस ऑफ सारे के सारे टर्मिनल अल्काइंस। अच्छा, उस वाले में अल्डिहाइड सिर्फ एक ही अल्काइन फॉर्म करता है, और वो कौन सा है हमारा, एसिटाइलिन, जबकि इस केस में कोई भी टर्मिनल अल्काइन फॉर्म कर लेगा, क्या फॉर्म कर लेगा, अरे वही जो अभी बताया था, क्या, अल्डिहाइड, ठीक है। कैसे मैम समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग कुछ। अच्छा, इसका रिएजेंट क्या है, पहले रिएजेंट देख लो। तो रिएजेंट तो जानते हो ना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का क्या होता है, वो होता है ना अपना डाइबोरेन, ठीक है, B2H6 होता है फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में कौन होता है हमारा, वो होता है अपना H2O2 होता है, और OH माइनस के साथ होता है। इसी के जगह अगर मैं एसिटिक एसिड लगा दूं तो हाइड्रोजन लग जाता है, अगर ये लगा दूं तो OH लग जाता है, याद होना चाहिए तुम्हें, है ना। तो बात कर लेते हैं इसके एक सुंदर एग्जाम्पल की, देखो जरा, वो ही ले लेते हैं सबसे पहले अपना फेवरेट प्रोपाइन, ठीक है। प्रोपाइन लिया है, साथ में मैंने B2H6, अब मैं इसका मैकेनिज्म नहीं बता रही क्योंकि मैकेनिज्म मैं अल्कीन में पूरा बता चुकी हूँ आप लोगों को। सेम मैकेनिज्म होगा, वैसे ही जैसे पाई बॉन्ड टूट रहा था, बोरॉन लग रहा था, यहाँ पर अभी भी वही केस होने वाला है, पाई बॉन्ड टूटेगा, बोरॉन जुड़ेगा, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर,
अब वही चीज होगी, यानी इसमें बेसिकली क्या होता है, एंटी मार्कोनिक एडिशन ऑफ पानी कर दो। हाँ तो ठीक है, पानी ले लो, ये ले लिया पानी, ये ले लिया OH माइनस, ये ले लिया H प्लस, एंटी मार्कोनिक एडिशन कर दो, यानी निगेटिव पार्ट विल गेट अटैच टू दैट कार्बन एटम विच हैज मोर हाइड्रोजन, यानी कि ये मैम इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, अरे बेवकूफों गधों, पाई बॉन्ड वाले को यानी इन दोनों कार्बन में से चूज करना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे, बहुत ही प्यार से, बहुत ही सिंपल, बहुत ही पांचट सा प्रोडक्ट बन जाएगा, बहुत ही पोंगा सा रिएक्शन है, ये समझ में आना चाहिए। और यहाँ पे लग गया OH, 2 H नहीं भाई, एक ही H है ना। अब क्या करा दूँ, फिर वही काम, टोटो बिकॉज दिस इज ऑल्सो इन ऑल, फिर क्या होगा, फिर वही हाइड्रोजन जाएगा, पाई आएगा, फिर क्या होगा देखो, CH3C, ये पुराना H, ये नया H, ये H पुराना, ये एक पुराना, ये नया बॉन्ड, क्या बना है देखो देखो फटाफट, एल्डिहाइड बन गया ना, प्रोपेनल, एल्डिहाइड बन गया, देखो जरा प्यार से, एल्डिहाइड बन चुका है, ठीक है। ऐसे ही वेट अ मिनट, इसकी ब्राइटनेस मैंने थोड़ी बढ़ाई है, देखें कैसा दिख पा रहा है, हाँ दिख तो अच्छा ही रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा प्रोपेनल, है ना। इसके अलावा हम और कोई भी एल्डिहाइड लेंगे तो ऐसा ही होगा क्या, सॉरी कोई भी अल्काइन लेंगे तो ऐसा ही होगा क्या, देखते हैं भाई, कोई भी अल्काइन लेंगे तो ऐसा ही होगा क्या, लेके देखते हैं एक अल्काइन, ये वाला लेते हैं CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ठीक है, लेके देखते हैं इसको और बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट बन पाएगा। यहाँ पे बात करते हैं उसी की, हमारे डाइबोरेन को लगा देते हैं यहाँ पे, यानी फर्स्ट स्टेप में हम लगा देते हैं B2H6 को, और सेकंड स्टेप में वही अपना H2O2 लगाते हैं विथ OH माइनस, है ना। देखते हैं किस तरह का प्रोडक्ट यहाँ पे बन पाएगा। ये एक ले लेते हैं और एक और ले लेते हैं हमारा एसिटाइलिन, है ना। देखेंगे इसके साथ B2H6 फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में लिया H2O2 और लिया OH माइनस, देखेंगे क्या होता है। अच्छा एक चीज़ और देखेंगे, इसी वाले के साथ इसी वाले को रिएक्ट करवाते हैं फर्स्ट स्टेप में B2H6 के साथ, सेकेंड स्टेप में वी विल बी टेकिंग एसिटिक एसिड, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, कम ऑन मेक इट फास्ट। सो बताऊं अगर इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ पर अगर आप देखें, है ना, यहाँ पर अगर आप देखें तो OH माइनस है मेरे पास और मेरे पास H प्लस है, ठीक है। अगेन अब मैं बात करूँ मार्कोनिकॉफ एडिशन की, तो मार्कोनिकॉफ एडिशन में इन दोनों कार्बन्स में से दोनों के ही पास आप देखेंगे हाइड्रोजन जो है उसकी कमी है, ठीक है, मतलब दोनों के ही पास हाइड्रोजन नहीं है। सो इन दैट केस ये OH माइनस कहाँ जाएगा, ये OH माइनस यहाँ जाएगा कि यहाँ जाएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये OH माइनस जो है पहले जाएगा नहीं, पहले तो जाएगा H प्लस, ठीक है। पहले जाएगा जब H प्लस, तो H प्लस जा करके, अब देखो मुझे मैकेनिज्म करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना, मैकेनिज्म करना पड़ेगा, नहीं पर मैकेनिज्म करने के लिए भी पहले तो H प्लस जाएगा नहीं, पहले तो बोरॉन जाएगा, पहले तो बोरॉन जाएगा, अच्छा बोरॉन जाएगा, और बोरॉन जाएगा तो बोरॉन किस पे लगेगा, तो बोरॉन, हाँ ठीक है, हो जाएगा एंटी मार्कोनिकॉफ। यहाँ पर अगर मैं अल्कीन का रेफरेंस देखूं तो देखो ज़रा, अल्कीन मान लो अगर मेरी ये वाली है, ठीक है, तो बोरॉन तो यहाँ लग जाता है, यानी बोरॉन जो है वो लेसेंडर्ड कार्बन पे लगता है, ठीक है, और जहाँ पर बोरॉन लगता है उसके ऑपोजिट वाले पे हाइड्रोजन लगता है, यानी इस वाले पे हाइड्रोजन लगता है, तो लेसेंडर्ड वाले यानी इस पे अगर बोरॉन लगेगा तो इस पे क्या लगेगा, हाइड्रोजन, और इस पे क्या लगेगा, फिर जिस पे बोरॉन लगता है उसी पे OH लगता है, यानी यहाँ पर लगना चाहिए OH। यानी कुछ इस तरीके से हमारा मैकेनिज्म होना चाहिए कि जो हमारा बोरॉन है, ठीक है, बोरॉन लेसेंडर्ड वाले यानी बाहर वाले पे लगेगा, तो वो लेसेंडर्ड वाले पे लगेगा, यानी जहाँ पर बोरॉन लगता है वहाँ पर हाइड्रोजन नहीं, वहाँ पर OH लगता है और यहाँ पे हाइड्रोजन लगता है,
ठीक है, इस तरीके से कुछ। फिर क्या हो जाएगा, फिर टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। टॉटोमेरिज्म हो जाएगा तो वही पाई इधर एच इधर, और जब पाई इधर एच इधर ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे इस तरीके का दिस विल बी द प्रोडक्ट आई गेस। ठीक है, इस तरीके का याद रख लो। लेस हिंडर्ड यानी जो कम सब्सटीट्यूटेड, जो लास्ट वाला कार्बन होता है, ठीक है, जो इजीली एक्सेसिबल होता है, उस कार्बन पे जाकर बोरॉन जो है वो चिपकता है। ठीक है, तो इस तरीके से उसको आप या ध्यान में रख सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं इस वाले की, तो ये तो सेम है दोनों तरफ से, सेम है दोनों तरफ से, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों तरफ से सेम है तो आप अल्डिहाइड बना सकते हो। ठीक है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, CH3, यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH। आई होप आप लोगों का बन गया होगा। ठीक है, वही एक जगह पर OH लगाना है, एक जगह पर H लगाना है, टॉटोमेरिज्म कराना है। जबकि यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर बनेगा CH2 C डबल बॉन्ड H, और यहाँ पर लगेगा वो बोरॉन वाला। ठीक है, तो यहाँ पर वो बोरॉन और बाकी सारी स्पीशीज लगेगी। तो होता क्या है कि सेकेंड स्टेप में जो सॉल्वेंट है वहां से OH आकर के इस जगह पर लगना होता है, पर यहाँ वाला जो सॉल्वेंट है अपना वो तो OH देता ही नहीं, वो क्या देता है, वो देता है H। तो अब जब वो H दे देगा तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पे OH नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा H, और प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा अल्कीन। ठीक है, अब इसी अल्कीन को फर्दर अगर मैं इसी रिएक्शन से आगे बढ़ाऊं तो बन जाएगा अल्केन। अगर मैं इसका फर्दर रिएक्शन करूं उसी डाइबोरेन के साथ, उसी एसिटिक एसिड को लेकर, ठीक है, तब मेरा बन जाएगा अल्केन यानी कि इथेन। समझ में आता होगा, ये चीज हमने की है ना। और वहीं अगर मैं ऑक्सीडेशन करती हूँ तो दिस इज अल्डेहाइड, मतलब अल्काइन से अल्डेहाइड। अगर मैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करती हूँ तो, और अगर मैं हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन करती हूँ सो अल्काइन से अल्कीन, अल्कीन से अल्केन। यानी मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर मैं रिडक्शन कर रही हूँ तो अल्काइन का रिडक्शन प्रोडक्ट हमेशा होता है अल्कीन, और अल्कीन का रिडक्शन प्रोडक्ट हमेशा होता है अल्कीन। ये चीज़ शायद आप लोगों के समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो खैर यहाँ पर तो मैंने अपनी सारी बातें जो है ख़त्म कर दी। हाँ बिल्कुल, अब मैं कुछ और रिएक्शंस करना चाहूँगी। अब मैं लास्ट कुछ बता देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, 2 छोटे छोटे टॉपिक्स और बचे हुए हैं अल्कीन्स के बारे में, वो बता देती हूँ, 2 छोटे टॉपिक्स, और फिर अपन वीडियो को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, मतलब आज मैंने आप लोगों को क्या बताया, HX का एडिशन बताया, पानी का एडिशन बताया है ना, पानी का मार्कोनिकॉफ एडिशन भी बताया और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन भी बताया। चलो ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की। अल्कीन्स के ही बारे में है एक्चुअली, ये एक नए टाइप की अल्कीन के बारे में बात करना चाह रही हूँ मैं। ठीक है, मैं एक्चुअली बात करना चाहती हूँ अल्का डाइईन्स के बारे में। ठीक है, अब ये अल्का कौन आ गई भाई, नहीं ना, अरे ये अल्का मतलब अल्का डाइईन्स है। ठीक है, अल्का डाइईन्स का मतलब होता है ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं बेटा जिनमें 2 तरह के, मतलब 2 पाई बॉन्ड आ रहे हैं, यानी 2 बार ईन आ रहा है, ब्यूटाडाइन, पेंटाडाइन, हेक्साडाइन, 2 बार, डायन नहीं डाइईन। ठीक है, 2 बार यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है, पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, IUPAC में समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अब ये जो डाइईन्स होती हैं, बेसिकली ये जो डाइईन्स होती हैं, ये डाइईन्स 3 तरीके की पाई जाती हैं दुनिया में। एक आइसोलेटेड डाइईन, दूसरी कम्यूलेटिव या कम्यूलेटेड डाइईन, और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉन्जुगेटेड डाइईन। कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि आइसोलेटेड डाइईन कौन सी होती है, आइसोलेटेड डाइईन वो होती है जहां एक डबल बॉन्ड को दूसरे डबल बॉन्ड से कोई मतलब नहीं होता, लेना देना नहीं होता, एक छोर पे पड़ा है तो दूसरा 5-6 कार्बन दूर पड़ा है, फिर और दूर पड़ा है कोई। ठीक है, सो इस तरीके से जब एक डबल बॉन्ड को दूसरे डबल बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं होता, सो उसे कहा जाता है आइसोलेटेड डाइईन। देन व्हाट इज कम्यूलेटेड डाइईन? कम्यूलेटेड का मतलब होता है कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड्स आई एम हैविंग। ठीक है, वो ऐसे ऐसे वाले, इसको
इसको हमने उधर भी पढ़ा हुआ है आइसोमेरिज्म में, याद करो जरा, ये ऐसे प्लेन वाले होते हैं, ठीक है, एक पाई का प्लेन ऐसा होता है तो दूसरे पाई का प्लेन ऐसा होता है, याद करो, बताया था तुम्हें, बढ़िया कॉपी वॉपी लगा के बताया था ना, रजिस्टर लगा के। वैसे ही जो कॉन्जुगेटेड डाइईन्स होते हैं ये कुछ इस तरीके के होते हैं, यानी कि जहां एक पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे होता है दूसरे पाई बॉन्ड के साथ, और हमें जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है अभी फिलहाल वो यही है कॉन्जुगेटेड डाइईन्स, ठीक है। तो कॉन्जुगेटेड डाइईन्स में भी जो हमारा सबसे बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है या हमारा जो सबसे फेवरेट मॉलिक्यूल है वो यही है ब्यूटाडाइईन, ब्यूटा 1 2 3 4 1 3 ब्यूटाडाइईन, ऐसा बोलना चाहिए मुझे इसको, 1,3 ब्यूटाडाइईन, ठीक है। यही मेरा सबसे बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है आज की दुनिया में। मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि मैं यहाँ पर क्या बताना चाहती हूँ तो मैं एक्चुअली एडिशन रिएक्शन बताना चाहती हूँ किसकी, 1,3 ब्यूटाडाइईन की, कि जब इस ब्यूटाडाइईन के ऊपर हम किसी को चिपकाएंगे तो वो किस प्रकार से चिपकेगा, कैसे चिपकेगा, कहाँ चिपकेगा। तो देखो इस 1,3 ब्यूटाडाइईन को मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, CH2 डबल बॉन्ड C, H रहेगा यहाँ पर, ठीक है, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ठीक है। जब भी मैं इसको कुछ चिपका रही हूँ, कुछ चिपकाती हूँ, कुछ भी मान लो, कुछ AB चिपका रही हूँ, A पॉजिटिव B नेगेटिव चिपका रही हूँ, ठीक है। तो जब भी मैं इसको ये A पॉजिटिव B नेगेटिव चिपकाती हूँ तो मुझे दो प्रकार के प्रोडक्ट्स यहाँ पर ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। कौन से दो प्रकार के प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं, देखो जरा बहुत ध्यान से देखो, कौन से दो प्रकार के प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं। पहला तो भाई ये ए बी आओ देखेगा ना ताओ मार्कोनिकॉफ एडिशन कर देगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन कर देगा, यानी ये बी यहाँ घुस जाएगा जाके, ए यहाँ घुस जाएगा, ठीक है, आई एम सॉरी, सो एक्सक्यूज मी, सो ये बी जो है वो जाके यहाँ पे थर्ड वाले पे चिपक जाएगा, ठीक है। अच्छा थर्ड वाले पे चिपक जाएगा या जो भी है, फिर मैं नंबरिंग यहाँ से कर देती हूँ, ठीक है ना, नंबरिंग में यहाँ से कर देती हूँ 1 2 3 4, या मैं ऐसा कहूँ बी वाला सेकंड पे चिपक जाएगा और ए जो है वो 1 पे चिपक जाएगा। इसको मैं कहूँगी 1-2 एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। क्या कहूँगी इसको, 1-2 एडिशन प्रोडक्ट। अच्छा अब ये 1-2 एडिशन प्रोडक्ट जो है वो देखने में कुछ इस तरीके से दिखेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे आएगा H, फिर यहाँ पे आ जाएगा मेरा H2 था, यहाँ पे मेरा लग गया A और यहाँ पे मेरा लग गया B, 1-2 एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज क्या होगी बताती हूँ बाद में, पहले ये जो हुआ है, ठीक है, 1-2 एडिशन प्रोडक्ट जो बना है ये सबसे रैपिडली होने वाला प्रोडक्ट है, सबसे फास्ट बनने वाला प्रोडक्ट है। फास्ट बनेगा, मैं कह रही हूँ फास्ट बनेगा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा होगी, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा होगी, यानी बहुत वेलोसिटी रिएक्शन की बहुत ज़्यादा होगी, स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। तो ऐसी प्रोडक्ट जो बहुत फास्ट बन जाता है, ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत फास्ट बन जाता है उसे हम कहते हैं काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। काइनेटिकली कंट्रोल्ड, याद करो जब मैंने कटायन का रीअरेंजमेंट बताया था तभी भी मैंने इसका जिक्र किया था, व्हाट इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट एंड व्हाट इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट जो होता है वो फास्ट तो बनता है, रेट तो उसका ज्यादा होता है, बट हर बार वो स्टेबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो एक्चुअली दिस प्रोडक्ट, ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ भाई, दिस प्रोडक्ट, दिस इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, ठीक है ना, पर ये इतना स्टेबल नहीं है। यहाँ पर भी लिख देती हूँ कि भाई 1-2 एडिशन प्रोडक्ट जो होता है इज नॉट वेरी स्टेबल, वो बहुत स्टेबल नहीं होता। कहाँ स्टेबल नहीं होता भाई, रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होता। मैं XYZ हर कंडीशन की बात नहीं कर रही, मैं तो रूम टेम्परेचर की बात कर रही हूँ। रूम टेम्परेचर पे ये इतना स्टेबल नहीं होता, ठीक है ना। सो इसीलिए इट इज काइनेटिकली स्टेबल, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, उसको हम काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कहते हैं,
ठीक है, उसको हम काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कहते हैं। स्टेबल नहीं है, फास्ट बन जाएगा पर। और अगर ये स्टेबल होता भी है, ठीक है, अगर ये स्टेबल होता भी है तो बहुत कम टेम्परेचर पे, कुछ -40 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पे ये बनता है। -40 डिग्री टेम्परेचर जो होता है वो उस पे ये बन जाता है। रूम टेम्परेचर पे तो ये स्टेबल नहीं है, बनता तो रूम टेम्परेचर पे भी है पर ये स्टेबल नहीं रहता। ठीक है मैम, क्यों स्टेबल नहीं रहता बताती हूँ, अगला वाला जब बनाऊंगी तब समझ में आएगा। ठीक है, बट इट इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट एंड it is stable at -40 डिग्री सेल्सियस, बहुत कम टेम्परेचर, -40-40 डिग्री पे ये बन जाता है। तो फिर मैम रूम टेम्परेचर पे कौन स्टेबल है? देखो बताती हूँ रूम टेम्परेचर पे कौन स्टेबल है। इसको जरा रेजोनेट करवाओ। जब इसे आप रेजोनेट करवाओगे तब क्या होगा, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा जो कि एक्चुअली ऐसा होगा, यहाँ प्लस आ सकता है, यहाँ माइनस आ सकता है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, बातें किया। ठीक है, ऐसा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस चीज का फॉर्म हो जाएगा हमारे पास। रेजोनेंस करना आता होगा आप लोगों को, नहीं आता है तो गो एंड वॉच माय वीडियोस, केमिकल बॉन्डिंग, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बहुत मजे में पढ़ाया है। ठीक है, सो यहाँ पर रेजोनेट किया मैंने इसको और ये बन गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब क्या होगा, अब B- यहाँ आएगा और A+ यहाँ आएगा, यानी 1 और 4 पोजीशन पे एडिशन होगा। तो इस प्रोडक्ट को मैं 1,4 एडिशन प्रोडक्ट भी कहती हूँ। तो यहाँ पर कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर ये देख लो। ठीक है, यहाँ पर आएगा कौन मेरा, यहाँ पर आएगा A, यहाँ पर आएगा B, वॉट एवर A B। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि मैम ये ज्यादा स्टेबल है कि ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल है? ये तो देखना आप लोगों को आना चाहिए। हाइपर कॉन्जुगेबल हाइड्रोजन्स देख लो ना, अल्कीन की स्टेबिलिटी तो उसी से देखते हो। देखो किसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, अगर आप देखोगे तो इसके पास यहाँ दो 4 हो गए और इसके पास सिर्फ ये एक ही है। तो ये जो है ये कम स्टेबल हुई या ये जो है ये ज्यादा स्टेबल हुआ। दिस इज मोर स्टेबल, मैं यहाँ पर बोल देती हूँ। ठीक है ना, कहाँ जाऊँ, अगले पेज पे जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकती हूँ 1,4 एडिशन प्रोडक्ट इज thermodynamically मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है ना, क्यों? बिकॉज यहाँ पे एक नया वर्ड यूज करने जा रही हूँ, सेडजेफ अल्कीन इज फॉर्म्ड। मैम ये क्या चीज है मैम, आप हर बार नए नए बम फोड़ते हो। ये कौन है ये सेडजेफ? भाई सेडजेफ अल्कीन मतलब जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, जिसकी ज्यादा ब्रांचिंग होती है। ठीक है, सेडजेफ अल्कीन यहाँ पर बता देती हूँ। सेडजेफ अल्कीन क्या होती है? सो सेडजेफ अल्कीन होती है मोर ब्रांच्ड अल्कीन। ठीक है, मोर ब्रांच्ड अल्कीन जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, जो ज्यादा स्टेबल होती है। समझ में आता है क्या? और वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, इसीलिए उसको थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट भी कहते हैं। दिस इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, दिस इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ये देर से बनता है पर ज्यादा स्टेबल बनता है, वो फास्ट बनता है पर कम स्टेबल होता है। ये रूम टेम्परेचर की कहानी है। अगर मैं बहुत कम कर दूं टेम्परेचर, -40 डिग्री कर दूं, तो डेफिनेटली दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट एट -40 डिग्री, और रूम टेम्परेचर पे दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट बिकॉज दिस इज मोर स्टेबल। समझ में आया होगा शायद। चलो कितनी देर हो गई भाई? ओके, देखते हैं अब आगे फटाफट। ठीक है, कुछ बढ़िया एग्जांपल्स करते हैं इसके ऊपर, है ना, और फिर बात करते हैं आगे। ओके, लो ये ले लिया मैंने ब्यूटाडाइन। ठीक है, और इसको मैंने कुछ ये वाले रिएजेंट्स लगाए हैं, 3 रिएजेंट्स लगाए हैं। एक बार HBr लगाया है रूम टेम्परेचर पे, एक बार Br2 लगाया है रूम टेम्परेचर पे, और एक बार मैंने HBr लगाया है -40 डिग्री सेल्सियस पे। कम ऑन, मेक इट फास्ट, टेल मी व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस।
ठीक है, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस, जल्दी बता दो। और एक और चीज़ लगा देते हैं, HOBR भी लगा देते हैं रूम टेम्परेचर पे फटाफट, है ना। देखो जल्दी जल्दी डिस्कस कर देती हूँ। क्या होगा, HBR जब लगेगा रूम टेम्परेचर पे तब क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे लग रहा है 1,4 प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे लग रहा है 1,4 प्रोडक्ट बनेगा, 1,4 प्रोडक्ट बनेगा यानी क्या, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लग जाएगा BR, यहाँ लगा दो H, यहाँ लगाओ BR, वहाँ लगाओ H, हार्डली मैटर्स, बाकी क्या हाइड्रोजन लगा देना, रहता सबके पास है, दिखाता कोई नहीं, है ना। तो अब बढ़ती हूँ आगे, HOBR लगाओ, फिर HOBR लगाओगे क्या होगा, फिर वही होगा, फिर 1,4 प्रोडक्ट बनेगा यार, OH यहाँ लगाओ, BR यहाँ लगाओ, मजे करो, BR2 लगाओ, रूम टेम्परेचर पे लगाना है, रूम टेम्परेचर पे लगाना है, फिर से वही होगा, 1,4 प्रोडक्ट बनेगा रूम टेम्परेचर पे, 1,4 प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, 1,2 भी बनेगा, माइनर बनेगा, ठीक है, मतलब कम क्वांटिटी में बनेगा। ओके, -40 ले लिया है, अब -40 ले लिया है, 1,2 बना दो, लो 1,2 बना दिया, यहाँ अंदर लगेगा BR, मार्कोनिकॉफ होगी क्योंकि, तो अंदर लगेगा BR, बाहर लगेगा H, ठीक है। सो इस तरीके से ये सब होंगे हमारे रिएक्शंस जो कि अल्कीन्स या कॉन्जुगेटेड डाइईन्स यहाँ पर हमको देंगी, ठीक है। इसके अलावा रिएक्शंस कुछ और भी होते हैं, जैसे अल्कीन का ऑक्सीडेशन होता है, अल्काइन का ऑक्सीडेशन होता है, ये रिडक्शन भी होता है। ये सारे केमिकल रिएक्शंस में आपको कुछ ऑक्सीडेशंस, कुछ रिडक्शंस में, और जब हम कोर हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तब बताऊंगी। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बताई हूँ। मैं आपको ये याद करा दूँ कि हम सिर्फ रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ टाइप ऑफ मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने अब तक आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना सिखाया है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स पे और एसिड्स पे और एसिड्स के डेरिवेटिव्स पे, ठीक है। और दूसरी चीज मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद क्या सिखाया था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद मैंने आपको क्या सिखाया था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जो कि मैंने पहले आपको बेंजीन के ऊपर करना सिखाया और उसके बाद मैंने उसको अल्कीन के ऊपर करना सिखाया और फिर मैंने उसको अल्काइन के ऊपर। तो इस तरीके से हमने अब तक कितने मैकेनिज्म्स देख लिए हैं, हमने अब तक देख लिए हैं पहला वाला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दूसरा वाला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट एसेंटूथ मैकेनिज्म यानी एसिड डेरिवेटिव्स वाला, तीसरा वाला हमने फ्री रेडिकल देख लिया है, चौथा वाला हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देख लिया है बेंजीन के ऊपर, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अल्कीन के ऊपर, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अल्काइन के ऊपर। इतनी चीजें मैं आप लोगों को अब तक, इतने टाइप के मैकेनिज्म्स में आप लोगों को अब तक पढ़ा चुकी हूँ। और भी कुछ मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है, और भी कुछ मैकेनिज्म्स हैं, वो मैकेनिज्म्स पढ़ाऊंगी। उसके बाद ऑक्सीडेशन टाइप, मतलब कितने कितने टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैसे कैसे किस किस को कहाँ कहाँ ऑक्सीडाइज करते हैं। फिर बताऊंगी कितने टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, कैसे कैसे किस किस को कैसे कैसे रिड्यूस करते हैं। इतना पढ़ने के बाद फिर हम कोर चैप्टर्स पे कूदेंगे कि अच्छा आप हाइड्रोकार्बन पे जाएंगे, यानी अल्केन, अल्कीन, अल्काइन कैसे बना सकते हो, उनकी क्या प्रॉपर्टी है और उन वो कैसे कैसे रिएक्शंस करते हैं। तो जब मैं कोर चैप्टर्स पे जाऊंगी ना, तब देखना इतना मजा आएगा तुम लोगों को कि अरे यार ये तो सब हम पढ़ चुके हैं, अरे ये वाली रिएक्शंस तो हमको आती है ऑलरेडी। वो सब आप मैकेनिज्म में मैक्सिमम रिएक्शंस आप लोग पढ़ चुके रहोगे, ठीक है। तो मैकेनिज्म्स एकदम ध्यान से पढ़ो, है ना, मैकेनिज्म्स एकदम ध्यान से सॉल्व करो। मैकेनिज्म्स के क्वेश्चंस जो हैं, शीट के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व करो। अब तो आप लोगों के पास एडवांटेज है, पुराने बच्चों के पास ये था कि भाई क्लास में एक बार बैठ गए हैं तो फिर वो लोग क्लास के बाहर, क्लास में जो पढ़ा दिया बस वही पढ़ेंगे, उसके बाद उनको वापस से अगर रिवाइज करना है तो उनके लिए मुश्किल होती थी। अब तो आप लोगों के पास वीडियोस अवेलेबल है, सो यू आर मतलब मच मोर ब्लेस्ड देन देम कि आप लोगों के पास वीडियोस अवेलेबल है, आप लोग वीडियोस बार बार देख सकते हो। सो कीप रिवाइजिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमेशा याद रखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी चीज है कि जितनी जल्दी आएगी, फिर बोल रही हूँ जितनी जल्दी आएगी उतनी जल्दी फटाफट निकल लेगी, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसे गुड, मतलब फील गुड वाला फैक्टर तुमको लगता रहेगा कि अरे वाह मुझे आता है, मुझे आता है, मुझे आता है। क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे कुछ नहीं आएगा अगर रिवाइज नहीं करोगे तो। कीप रिवाइजिंग इट। डाउट्स आते हैं पूछो, डिस्कशन क्लास में पूछो, ठीक है। और शीट डिस्कशन करेंगे फटाफट। आज ही शाम को 6 बजे रखा हुआ है, पता है शायद तुम लोगों को, है ना। तो फिर लाइव क्लास में मिलते हैं। अभी जाती हूँ, ठीक है। सो दिस इज ट्विंकल सोनी सेइंग गुड बाय। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।